हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आगाज मलिक। बहुत से लोग आकर मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये टेंशन क्यों होती है? टेंशन खुद ब खुद होती है। कोई टेंशन लेना नहीं चाहता लेकिन वो तो खुद ब खुद होती है। तो आज मैंने सोचा लाओ इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि अगर इंसान इंसान चाहे तो अपनी टेंशन को बहुत कम कर सकता है और उससे आसानी से निकल भी सकता है। असल में टेंशन होती क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका साया भी होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका साया ना हो। ऐसे ही टेंशन भी एक साया है कि किसी वजह से, कोई परेशानी की वजह से, या कोई हमें बुरा भला कह जाए उसकी वजह से, या कोई बीमार हो जाए उसकी वजह से, या किसी पर गलत मुकदमा लिख दिया जाए उसकी वजह से। ऐसी बहुत सी वजह हैं जिनकी वजह से टेंशन होती है। लेकिन टेंशन होती जब है जब हम उन वजहों को अपने दिमाग में सोचकर एक स्टोरी बनाते हैं और फिर वो स्टोरी टेंशन की वजह बनती है। अब जैसे अभी शुमैल साहब आए थे कुछ दिन पहले, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज थी। उन्होंने मुझे बड़ा बुरा भला कह दिया, बैठे बैठे मेरे सामने ही बुरा बुरा भला कह के चले गए और बहुत तेज गुस्से में। और जैसे ही आए वैसे ही उठ के चले गए, ना कुछ सुना ना कुछ। अगर मैं इस बात को ये सोचूं कि यार शुमैल आया था, मुझसे छोटा है, उसे इस तरीके से नहीं बात करना चाहिए, बड़ा बदतमीज हो गया है, और फिर ये स्टोरी मेरे दिमाग में चलेगी और मुझे टेंशन होगी। बल्कि मुझे ये देखना चाहिए कि शुमैल तो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे छोटा है, तो क्या वो बड़ी मुझसे मोहब्बत करता है, और हो सकता है कोई परेशानी में हो सकता है मुझसे कोई बात गलत ऐसी हो गई हो जो उसको बुरा लगा हो, उसको हर्ट हुआ हो। तो क्यों ना मुझे शुमैल से बात करना चाहिए, उसकी परेशानी जानना चाहिए, मुझसे जो गलती हुई उसके बारे में पूछना चाहिए। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो फिर टेंशन कहाँ होगी, फिर तो शुमैल से और मोहब्बत हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें सोचना है। अब सवाल ये भी होता है कि साहब आपने तो ये एग्जाम्पल दे दिया कि कोई आपसे बुरा भला कह गया तो आपको टेंशन नहीं हुई क्योंकि आपने उस तरीके से सोचा। लेकिन किसी को सच में परेशानी हो, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को परेशानी होती है कि नहीं होती है। भाई बहुत सी चीजें, कोई बीमार भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट में पैर कट गया हो, किसी की नौकरी चली गई हो, किसी को कारोबार में नुकसान हो गया हो, तो इस सब चीजों से टेंशन होती है। लेकिन अब जो हो गया उसको सोचने से और दिमाग में स्टोरी बनाने से तो टेंशन होगी। उसको सोचने का क्या फायदा? वो तो आपका पास्ट था, जो पास्ट था, जो होना था वो तो होना था, वो हो गया। अब हम उसको सोचकर टेंशन लें तो ये तो सही नहीं है। उसको तो सोचना ही नहीं है, बल्कि अब आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे करके अपनी जॉब दूसरी हासिल करनी है, कैसे हमें इलाज कराना है, उसके बारे में सोचना है, जिससे आपको टेंशन नहीं होगी। जैसे आप समझ लीजिए कि एक गूंधा हुआ आटा है। अब वो आटे को आप चाहें तो गूंद कर कुछ भी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, तोता मैना बना सकते हैं। तो वो तो इस तरीके से सोचिए ना कि अब आगे जिंदगी गुद हुआ आटा है, उसको हम कैसे करके जिए। अब जो पास्ट था, किसी को बीमार हो गया, किसी को कोई नौकरी चलेगी तो वो तो चलेगी, वो तो पत्थर जैसा हो गया। अब पत्थर पे सिर मारना ज्यादा बेहतर है या गुंदे हुए आटे से जिंदगी अच्छी गुजारना ज्यादा बेहतर है? अगर इस तरीके से सोचेंगे तो टेंशन को इंसान बहुत हद तक कम कर सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको टेंशन कम करने में, टेंशन रिलीज करने में थोड़ी मदद पहुंचाता है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।